हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और जैसा हमने वादा किया था, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th CBSE के लिए 1 मंथ का क्रैश बैच। और हम इसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट मैथ्स लेकर आएंगे। साथ में आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हिंदी और इंग्लिश में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको हमारे वीडियो से मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ अच्छे से। और अगर आपका टर्म 1 का रिजल्ट अगर बिगड़ भी गया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, हम टर्म 2 में सब कवर कर लेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने के पहले मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ लाइक पर क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि किस किस टॉपिक को अभी हम पहले करने वाले हैं और किस टॉपिक को हम बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो हम करेंगे जो हमारे कुछ चैप्टर्स जो बहुत ईजी हैं, जो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, जैसे स्टैटिक्स। इसमें क्या है, आपको बहुत आसानी से सिर्फ मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखना है दोस्तों। मीन, मीडियन और मोड। आप मीन निकालना ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं 9th में। इसमें क्या है, थोड़ा सा बस मीन को और बढ़ा दिया गया है। मीन में 2-3 इसकी अलग अलग मेथड हो जाती है। लेकिन हम बात करें मीन, तो नॉर्मल फार्मूला इसका डायरेक्ट मेथड का होता है सबमिशन ऑफ FI/XI अपॉन में सबमिशन ऑफ FI। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। इसके अलावा इसमें एक दोस्तों स्टेप डेविएशन मेथड भी है और एज्यूम्ड मीन मेथड भी है, जिसके बारे में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। मीडियन अगर निकालना हो तो मीडियन का नॉर्मली आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है आपका L + N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में स्मॉल f और इनटू में h। ये L को अपन L1 भी लिख सकते हैं। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। और मॉड जो है बहुत आसान है। मॉड को हम Z से डिनोट भी करते हैं, मीडियन को आप M से डिनोट कर सकते हो और मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला भी बहुत आसान है दोस्तों। जैसे L1 यहाँ पे, यहाँ भी L1, यहाँ पे हम लिखते हैं F2 माइनस F1 अपॉन में 2 F2 माइनस F1 माइनस F0 और इनटू में H। तो ये स्टैटिक्स के फॉर्मूले मीन, मीडियन, मोड के। मीन मतलब होता है नॉर्मली किसी चीज़ का एवरेज निकालना। मीडियन होता है किसी चीज़ का मध्य का सेंटर पॉइंट निकालना। और मोड होता है बहुलक, मतलब जो किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम मोड कहते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है और आसानी से आप एग्ज़ाम में इसमें स्कोर कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये। इसके बाद अगर हम बात करें, आज ओवरव्यू के बारे में देख रहे हैं हम, तो स्टैटिक्स के बाद अगर हम बात करें तो हम ईजीली जिसमें स्कोर कर सकते हैं वो है हमारा चैप्टर 4th। मतलब अभी 2nd चैप्टर है, पर आपकी बुक के साथ चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें डायरेक्ट आपको k की वैल्यू पूछ लेंगे, या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोल देंगे, या फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए कहेंगे। उसमें आपको देखो, एक काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि रूट्स फाइंड करना है, दूसरा काम होता है डिस्क्रिमिनेंट, तीसरा काम होता है इसके अंदर आपको कि आपको इसमें क्या, एक इक्वेशन बिल्डअप करना है पहले और इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने की हमारे पास 2 मेथड होती है इक्वेशन सॉल्व करने की। आपने इक्वेशन बना के आप फैक्टराइज कर सकते हो। सेकंड है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है। -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a।
ये हो गया आपका फॉर्मूला मेथड। और फैक्टराइजेशन में अपन स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग मेथड से यूज़ करते हैं, वो हम अभी डिटेल में निकालना सीखेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट जब निकालते हैं अपन, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है b² - 4ac, b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे देखो x² के साथ का जो टर्म है ये हमारा a होता है, x का कोफिशिएंट मतलब ये साथ वाला टर्म ये हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये होता है हमारा c, जो फॉर्मूले में पुट करना होता है। अगर आपसे पूछे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तब भी आप इस इक्वेशन में b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपका आंसर 0 के इक्वल आता है तो आपके रूट्स होंगे रियल और इक्वल। क्या होंगे? रियल और इक्वल। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 से बड़ा आता है, बिगर देन 0, तो रूट्स रियल तो होंगे पर इक्वल नहीं होंगे, रियल बट डिस्टिंक्ट। और अगर आपका b² - 4ac का आंसर 0 से छोटा आता है, मतलब बोल सकते हैं निगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो उसमें आएंगे रूट्स नॉट रियल या इमेजिनरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान है निकालना। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको भी समझा दूंगा आपको कि कैसे कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 की तरफ। आप कॉपी लेके बैठिएगा, इसको नोट करते ज़रूर चलिएगा वरना बाद में प्रॉब्लम आएगी। चैप्टर 5 है आपका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो होता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब एग्जाम में पूछते हैं तो बहुत इजी है, वो होता है a + n - 1d, a + n - 1d। यही आपका an निकालने का फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पर देखो a जो होता है ना, a होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और an क्या होता है? इसको हम नॉर्मली लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, l से भी डिनोट करेंगे कहीं कहीं पे, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या रिक्वायर्ड टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म या जो नंबर हमको निकालना है, जैसे हमने बोला 20 टर्म। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैंने लिया आपको समझाने के लिए ताकि बेटर समझ में आए। मैंने बोला कि आपके पास एक नंबर है 2, 5, 8, और मैंने आपको इसे इक्वेशन दिया और बोला मैंने कि बताओ 20th टर्म कौन सा होगा, विच टर्म इज 20th टर्म फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करना शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 2 3 आ गया। चेक कर लेते हैं, यहाँ से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 8 - 5 भी कितना होता है? 3। कॉमन डिफरेंस दोनों साइड बराबर है। ध्यान रखना एपी में कोई नंबर कब होता है? जब उनका डिफरेंस कॉमन हो, मतलब डिफरेंस बराबर होना चाहिए, चाहे वो डिफरेंस प्लस में हो चाहे डिफरेंस माइनस में हो, लेकिन हर टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी वो एपी सीरीज़ में होता है। अगर डिफरेंस बीच का इक्वल नहीं है तो वो नंबर एपी सीरीज़ में नहीं होता दोस्त। आगे देखो जल्दी से, तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो 3 आ गया। 20 टर्म फाइंड करना है तो ये हो गया हमारा n। अब इसको सॉल्व करने के लिए बस यहाँ पुट करना है आपको। a की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 2 प्लस n की जगह पे 20 माइनस 1 तो डायरेक्ट मैं 19 लिखूंगा। फिर 20 n की जगह पे 20 लिखा, -1 का 19 लिख दूंगा, और d कितना है मेरा? 3 है, तो 19 × 3, 19 3 कितना होता है? 19 3 आप सबको टेबल नहीं आते हो तो प्लीज़ 20 तक एटलीस्ट टेबल, 20 तक की स्क्वायर और 20 तक की क्यूब याद रखें। एग्जाम में क्या होगा, अगर स्क्वायर क्यूब और टेबल्स याद होंगे तो मैथ्स में आपकी गलती करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अभी भी टाइम है, टेबल पे, स्क्वायर और क्यूब पे थोड़ा फोकस करें। देखो हाँ, आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर टाइम पे लिख सकते हो, लेकिन गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे, पेपर छूट सकता है। थोड़ा सा इसको, टेबल को, स्क्वायर और क्यूब को ज़रूर याद करके रखो। देखो 19 3 क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, 57 होता है, आप ध्यान रखिएगा। 57 में 2 प्लस करने पे कितना हो गया? 59, मतलब
आपका जो 20 टर्म आएगा वो कौन सा होगा 59। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये फॉर्मूला होता है एन का। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको एक चीज़ और पढ़ना है, सम ऑफ नंबर्स। आपको मैंने ऐसा बोला कि 20 टर्म निकालो तो आपने निकाल लिया, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि 20 टर्म का सम कितना होगा। तो जब भी आपको एग्जाम में सम लिखा हो, क्या लिखा हो, सम, तो आपको लगाना है फॉर्मूला एस एन का। काय का लगाना है दोस्तों, एस एन, सम ऑफ नंबर्स। किन नंबर का हमको सम करना है। सम ऑफ नंबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा लिख सकते हैं, तो देखो बहुत आसान है। क्या देखो, अभी हमने an का फॉर्मूला क्या पढ़ा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, ये भी पढ़ा हमने। अब देखो इस a में ये a प्लस कर देंगे तो 2a बन जाएगा और ये फॉर्मूला एज इट इज़ यहाँ उठ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपको an दिया है, क्वेश्चन आपको a भी दिया है an भी दिया है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, a प्लस an और n/2 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ भी n/2 फॉर्मूला वही है, 2a प्लस n-1d है। इस 2a को हमने क्या करा, a अलग, और इतने को, इस 2a को हमने लिख दिया a प्लस a। तो ये a प्लस a, ये फॉर्मूला बन गया हमारा an का, और ये a आ गया यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन गया। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। मैंने बताया था l मतलब लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं। तो ये SN निकालने के फॉर्मूले हो गए जो आपको AP में बहुत काम आने वाले हैं। तो ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, जहाँ पर आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, वो भी बहुत आसान है। वहाँ पर सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, जहाँ पर साइन की वैल्यू, tan की वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ आपको माइंड में रखना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं वो सिखा दूंगा एक बार, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को बहुत आसानी से कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपने सीख ली तो आपका 9 चैप्टर बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और उसके फॉर्मूले तो हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज़रूर आएंगे आपको, ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल वाले फॉर्मूले जो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, या हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, या फिर आपने अलग अलग तरीक़ों से अपने हिसाब से उसको याद किया होगा। लेकिन हम उसको 2-3 तरीके से समझेंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा आप उस फॉर्मेट से कीजिएगा। देखो पंडित बद्री प्रसाद और ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हमको अपने से अपग्रेड करना है। अगर आप चाहें, अगर आपको वो मेथड अच्छी लगती है तो आप उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको कल एक सिंपल मेथड बताऊँगा, उससे भी आप उस फॉर्मूले को इजीली याद कर सकते हैं। टेबल पूरी बनाना आपको सिखा दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री की। इसके अलावा चैप्टर 10 सर्कल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सर्कल क्या है, सर्कल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। सर्कल में जो ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना कि सर्कल में ये जो होता है इसका केंद्रीय बिंदु, सेंटर पॉइंट होता है। ये जो बॉर्डर दिख रही है ये होती है सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा रेडियस। और अगर इसी रेडियस को मैं पूरा बढ़ा दूँ, पूरा इस तरफ या पूरा इस तरफ, जो सेंटर से निकल जाता है, या पूरा इस तरफ भी बढ़ा दूँ, तो ये पूरा हो जाता है हमारा डायामीटर। इसको डायामीटर का आधा कर दूँ, अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा बन जाता है रेडियस, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन या सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है आपको। तो मैं इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करता हूँ, इतना पोर्शन, सिर्फ आधा पोर्शन डायमीटर का, ये हमारा रेडियस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सर्कल के एक साइड से दूसरी जगह जाने वाली, मतलब सरकमफ्रेंस सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने वाली लाइन, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से कोई लाइन टच करके निकल जाती है, या एक पॉइंट पे टच करती है। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन होती है हमारी टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट। और सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ये
2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि सर्कल पे जो पॉइंट है वो जो टेंजेंट लाइन का पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन से पॉइंट को, जो सरकमफ्रेंस जो सर्कल के ऊपर मौजूद है वो टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट पे कट करती है वो सेकेंड, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो टेंजेंट, जो एक साइड से दूसरी जगह चले जाए कॉल्ड, सेंटर से होकर निकले तो डायमीटर, आधा जाए तो हमारा रेडियस। ठीक है, सिंपल है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर बिंदु से हम सिर्फ 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2। टू टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। कब, मैंने बोला फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट लाइन्स। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना बोला, क्या बोला, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कल, सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, मतलब कितने, आप सॉरी टच करके निकालना है इसको, तो ऐसे आप कितना भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो उसमें आएगा इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैंने बोला एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। और सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर ये ड्रॉ की गई लाइन ये हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा। कितने क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करने को आएगा सेंटर, जहाँ पे आपको इस थ्योरम का यूज़ करना है कि टेंजेंट इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं। तो सर्कल भी आपका बहुत इजी है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप आसानी से सर्कल भी कर लेंगे। जिन बच्चों को सर्कल डिफिकल्ट लगता है, बात मानिए बहुत आसान है। सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उन चैप्टर्स में आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर कर दूं और अपन मैथ्स का पेपर बहुत उड़ा के आएंगे अच्छे से। टर्म 1 में अगर आपका मैथ्स का पेपर बिगड़ा भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, हम इसको बहुत हाई लेवल पे खेलने वाले हैं और बहुत अच्छे से मैथ्स का पेपर उड़ाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ के प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। आज सिर्फ हमारी ओवरव्यू की क्लास थी, क्या क्या पढ़ना है। 13 चैप्टर, हाँ सरफेस एरिया वॉल्यूम में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे फार्मूलेज हैं, कैसे याद करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बता दीजिए। देखो मैं सब करवाऊंगा, एक एक चैप्टर, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी बारीक से बारीक चीज़ें सब बताऊंगा आपको। बस आपको एक काम करना है कि आप आज ही सारे चैप्टर के फॉर्मूले एक पेज पर लिखिए और उसको अपने घर की एक वॉल पर लगा दीजिए, जहाँ पर आप बैठते हो या अपना मोस्ट टाइम एक्सपेंड करते हो। क्या होगा कि जहाँ पर अपना आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो ना, तो अगर वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने रहेगी तो वो आपको जल्दी याद होगी। आपने देखा कोई पिक्चर अगर हम देखते तो विज़न हमारा सबसे स्ट्रांग होता है, हमें माइंड में याद रहता है। वैसे अगर आप दीवार पे उसको चिपका दोगे, पेस्ट कर दोगे तो वो आपको जल्दी याद होंगे। तो आप आज के लिए आपका वर्क यही है मेरी तरफ से। अगर आपको देखो वाकई में पढ़ना है मुझसे और आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, तो खुद की हेल्प करना शुरू कीजिए। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन फार्मूलों को नोट कीजिए, उन फार्मूलों को अपनी वॉल पे पेस्ट कीजिए, अच्छे से रेगुलरली उनको पढ़िए। बाकी आपका मैथ्स में बहुत अच्छा करा दूंगा और बिलीव कीजिए 1 मंथ बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि मैथ्स का पेपर हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी इंदौर की पाठशाला आपके लिए हमेशा रेडी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम कल से स्टार्ट करेंगे डिटेल में एक एक चैप्टर्स। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अंकित राठौर ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।